नमस्कार बच्चों, मैं मोहन सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और आज हम लोग क्लास 10th में बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन लिखते हैं क्लास 10th का बच्चों, चैप्टर नंबर 5 एपी हमारा चल रहा है। और इसके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है आपको, sum of m plus n term, sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term। ये बच्चों क्या करना है, आपको शो करना है कि m प्लस nth टर्म का सम, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम होगा बच्चों, वो इक्वल होगा किसके? ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स होगा किसके? nth टर्म का। अब पता बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बच्चा लैंग्वेज में चला जाता है। लैंग्वेज में कैसे? यहाँ पर बच्चा देखता है सम, और सम का फॉर्मूला आता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला। जबकि यहाँ पे ये वाला टर्म और इस वाले टर्म का बच्चों क्या हो रहा है, एडिशन करना है आपको, वो वाला सम लगाना है, ना कि n/2 वाला लगाना है। तो बहुत सारे बच्चों इसके अंदर यही गलती कर देते हैं लैंग्वेज पढ़ने के अंदर। तो आपको जो प्रूव करना है, पता है क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम आएगा वो 2 टाइम्स आएगा किसके? nth टर्म के। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल सा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो बच्चों एक चीज देखो जरा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं nth टर्म, m प्लस nth टर्म बच्चों मेरा कितना होगा, तो आप लोग जानते हो कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये कितना होगा बच्चों? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होगा बच्चों, बोलो हाँ या ना। किसी भी टर्म को आप लोग कैसे लिखते थे? हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस डी के साथ, हमेशा इससे एक नंबर कम आता है। अगर कल को बच्चों मैं m माइनस nth टर्म आप लोगों से पूछूं, आप बोलोगे सर a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों को जो प्रूव करना है बच्चों, वो प्रूव करना है इन दोनों का सम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ तो चलेगा बच्चों am प्लस n, यहाँ चलेगा am माइनस n। ठीक है, इसको हटा दो बच्चों क्वेश्चन को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे आते हैं। अब जब बच्चों इनको ऐड करूंगा, ऐड करने पे देखो यार, a प्लस ए, दोनों को ऐड करने पे a प्लस ए बच्चों कितना हो गया? 2a। यहाँ दोनों में d लगा हुआ है बच्चों, अगर मैं d कॉमन निकाल दूं तो इसका अंदर वाला टर्म क्या आएगा बच्चों? m प्लस n माइनस 1। दोनों को ऐड ही तो करना है, ऐड करने का मतलब जोड़ना है। तो सिंपल सा ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि इनमें d दे रखा है, इसका अंदर का टर्म ये दे रखा है, इसके अंदर का टर्म ये दे रखा है। जब मैंने दोनों को ऐड किया बच्चों, ये आएगा, बोलो हाँ ना। किसी को दिक्कत लगे पूछ लेना। मैंने बच्चों दोनों को ऐड किया तो a प्लस ए हो गया बच्चों 2a। इन दोनों के अंदर d कॉमन था, तो कॉमन निकाल के बच्चों इन दोनों को भी एडिशन होगा, तो m प्लस n माइनस 1 प्लस इसका एडिशन m माइनस n माइनस 1 का। अब देखो जरा, मुझे किसके इक्वल प्रूव करना था? 2 टाइम्स mth टर्म की। तो यहाँ अगर देखा जाए बच्चों, a m प्लस n प्लस a m माइनस n, यहाँ 2a बच्चों और d बच्चों ये रहा। यहाँ देखो बच्चों n से m कैंसिल आउट, m प्लस m बच्चों कितना हो गया? 2m माइनस 1 बच्चों कितना हो गया? 2। दोनों में कॉमन अगर मैं निकाल दूँ बच्चों 2, ऐसा आ जाएगा। और ये वाले डी भाई साहब बच्चों ये इज इक्वल टू बच्चों क्या है 2a। अगर मैं देखूं पूरे के अंदर कॉमन क्या है बच्चों 2,
अंदर कितना आएगा a प्लस एम माइनस वन डी, यही आएगा। और इधर और बच्चों एक चीज देखो यार, आप लोग खुद जानते हो कि nth टर्म फॉर्मूला था बच्चों a प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं आपको mth टर्म पूछता हूँ तो क्या होगा, a प्लस एम माइनस वन डी, यही होगा। और यहाँ देखें बच्चों, ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, mth टर्म, तो ये ट्वाइस हो गया बच्चों किसके, mth टर्म के। बराबर में क्या चल रहा था बच्चों आपका, a m प्लस एन प्लस a m माइनस एन। हेंस बच्चों ये क्या हो गया यहाँ पर, प्रूव हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आसान क्वेश्चन था। m माइनस एम प्लस nth टर्म निकालना था और m माइनस nth टर्म निकालना था, दोनों का सम करना था। और वो जो आएगा वो हमेशा 2 टाइम्स किसके होगा, mth टर्म के आएगा, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सम मतलब सिंपल सा एडिशन है, वो वाला सम का फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोला गया है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज, जो nth टर्म का जो सम दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 3n² प्लस 5n। ठीक है, और बच्चों आपसे बोला गया है एंड mth टर्म इज 164, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n। इसका mth टर्म बच्चों कितना दे रखा है आपको, 164। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की बच्चों वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको देखो गिवन क्या है बच्चों, इसके अंदर सिंपल सी गिवन की बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको गिवन है यहाँ पे Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स। थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ के चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखें। सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है बच्चों आपको, ये दिया गया है, दैट इज 3n² प्लस 5n। और क्या दिया गया है, mth टर्म आपको दिया गया बच्चों 164। आपसे पूछी जा रही है बच्चों m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया। आपको 2 चीजें गिवन है, तीसरी चीज पूछी जा रही है। अब बेटा एक चीज देखो यार, मैंने आपकी एनसीईआरटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज थी 5.3 वाली जो भी थी, मैंने सम का फॉर्मूला आपको कराया था कि कभी भी आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो तो आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म कैसे निकालते हो, वो मैंने बड़े अच्छी बारीकी से आपको समझाया था। और अब वो लेक्चर यूट्यूब पे भी डला हुआ है, तो अगर कोई बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, उसने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख के आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखो आप लोग, सिंपल सा, आप एक चीज देखना है, आपके पास mth टर्म गिवन है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा बोलूं कि mth टर्म बच्चों, कि mth टर्म की वैल्यू दे रखी है 164, मैं बोलूंगा आप लोगों से mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर a प्लस m माइनस 1d बराबर 164। अब आपको यहाँ पर बच्चों m फाइंड करना है। m फाइंड करने के लिए अगर आप देखिए 3 वेरिएबल है a, m और d, तो m की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बोलो हाँ है ना, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपको a और d के लिए उन लोगों ने ये दे रखा है आपको कि सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है। अब यहाँ से आप a और d क्या करें बच्चों, फाइंड आउट करें। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था, इसको हटा दूं जरा, मैंने आपको बता रखा था कि कभी भी आपको Sn दे रखा हो, आप डायरेक्ट आंख बंद करके n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या किया, पुट n इज इक्वल्स टू 1। जब मैं 1 रखूंगा तो बच्चों मेरा S1 आएगा, S1 कितना आएगा 3 इंटू जहां जहां n दे रखा है सब जगह 1 पुट कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 8। ऐसे ही बच्चों मैंने यहाँ पे n बराबर 2 रखा, तो S2 आ गया बच्चों 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12 और ये 10, 12 10 बच्चों कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो आप लोग, ये क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों, इसको हटा दूं मैं, बड़ी शानदार शानदार क्वेश्चन है ये।
अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ। पहला स्टेप ये था, इसके बाद आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, इसके बाद का स्टेप बच्चों यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद में आऊँगा। तो मेरा यहाँ पर S1 निकल के आया बच्चों 8 और S2 बच्चों निकल के आ गया 22। तो मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी आपको Sn दे रखा हो तो आप आँख बंद करके सबसे पहले S1 निकालो, S2 निकालो। तो आप कैसे निकालते थे, n की जगह 1 पुट करते थे, n की जगह 2 पुट करते थे। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे पता है यहाँ पर कि जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है वही S1 के बराबर होता है। तो मेरे फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 आ गई। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपको सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, दैट इज S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू 22 है, 22 में से 8 गया बच्चों 14 आ गई, तो सेकंड टर्म की बच्चों वैल्यू आ गई। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि कभी भी आपको Sn दे रखा हो तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे निकल के आएगा। तो उसके लिए बेटा Sn की वैल्यू चेंज होती रहेगी बेटा आगे चल के, लेकिन प्रोसीजर सेम ही रहना है हमेशा। सम जब भी दे रखा होगा आप हमेशा n बराबर 1 पुट करोगे, n बराबर 2 पुट करोगे। S1 जो होता है फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है और सेकंड टर्म निकलता है S2 माइनस S1। ये निकल आया, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया यहाँ से। ये क्या मिल गया बच्चों आपको, ये मिल गया बच्चों आपको फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस बच्चों बताओ जरा, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो यहाँ पे 14 में से बच्चों 8 गए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल आया। आपको देखो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की जरूरत थी, d की जरूरत थी, और आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। फर्स्ट टर्म भी तो होता है a के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, mth टर्म लिखा बच्चों मैंने, ये अगला स्टेप, इसके बाद का स्टेप बच्चों ये रहा। mth टर्म कितना होगा, a प्लस m माइनस 1d। a की वैल्यू बच्चों 8 थी, m माइनस 1, d की वैल्यू बच्चों 6 बराबर 164। इस 8 को बच्चों उधर लेके जाओ, m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 में से बच्चों 8 गए, कितना बचेगा, 156। और यहाँ पर m माइनस 1 बराबर 156 अपॉन इस 6 को नीचे लेके आओ, काटो जरा यहाँ से, 6 2 जा 12, 3 बचेगा, 6 6 36, ये आ गया। नाउ द लास्ट स्टेप, बेसिक है बच्चों, ये क्वेश्चन में कोई दमदारी नहीं है, बस शर्त ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। m माइनस 1 बराबर 36 आ गया बच्चों, m बराबर कितना आ गया, 27, एंड दिस इज द आंसर बच्चों। ये हमारा आंसर निकल के आता है इस क्वेश्चन का। बोलो कैसा लगा, अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी चेंज होता रहेगा। आप जानते हो कि Sn दे रखा है, कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपसे, आप इजीली फाइंड कर लोगे। और ये बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो कंसेप्ट के बेसिस पे लिखा जाता है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपके लिए बिल्कुल लल्लू पंजू सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है वहाँ पर, और आपको देना पड़ेगा उनको, मैं भी कराता हूँ उन क्वेश्चनों को भी। चलिए, ये क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ n टर्म्स of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, ठीक है। Then find D, आप लोगों से D पूछा गया है, फाइंड करके बताना बच्चों जरा फटाफट। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स बच्चों ये हो गया इस बार। यहाँ आपको पहले जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो रहते थे 3n 4n स्क्वायर, अब 3 और 4 की जगह p और q दे दिया गया। प्रोसीजर वही रहना है, वही कंडीशन है, सब कुछ अप्लाई करिए, बताइए आंसर। प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, पहले नंबर का प्रोसीजर बच्चों ये होगा, आप यहाँ पे Sn लिखोगे, दैट इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। पुट n इज इक्वल टू 1, आपको तो सिंपल पता है, कभी भी Sn आ जाए सबसे पहला काम क्या है, n बराबर 1 और n बराबर 2। जब मैं 1 पुट करूंगा तो बच्चों मेरा क्या आएगा, S1, सब जगह 1 पुट कर दूंगा तो P प्लस Q आ गया। S2 निकालूंगा बच्चों, ये कितना आएगा 2P, यहाँ बच्चों 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4।
कोई डाउट? अब इसके बाद बच्चों आप लोग जानते हो कि हमेशा फर्स्ट टर्म जो होता है वो S1 के बराबर होता है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? P प्लस क्यू। मैंने पिछले क्वेश्चन कराया इस जैसा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। सेकंड टर्म बच्चों कैसे निकलता है? S2 माइनस S1। S2 की बच्चों वैल्यू कितनी आई थी? S2 की वैल्यू ये लिखी है बच्चों 2P प्लस 4Q। इसमें से बच्चों S1 वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 2P में से P गया बच्चों P और 4Q में से Q गया बच्चों 3Q। तो आपका जो सेकंड टर्म है बच्चों वो कितना आ गया आपके पास? P प्लस 3Q आ गया। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट स्टेप, कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, देन A2 बराबर था बच्चों P प्लस 3Q, A1 बच्चों कितना था? P प्लस Q, माइनस कर दो इसको, यहाँ देखें P से P गया, 3Q में से Q गया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया आपके पास? 2Q आ गया। यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसा लगा? वही कंसेप्ट है हर जगह। Sn आपका कुछ भी आ जाए, सबसे पहले n बराबर 1, n बराबर 2, S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमेशा S2 में से S1 को माइनस करना पड़ता है, और यहाँ से सेकंड टर्म निकला, देन कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1, माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा हैवी टाइप का ले रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार है, आप पैटर्न सीख जाओ। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, लेकिन सब में पैटर्न एक जैसा ही होगा, तो बड़े प्यार से चलेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, हौले हौले एकदम। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, कम से कम इनको 2-3 बार इनको देखो तो इनको यूज़ होगा, नहीं तो हमारे पढ़ाने का यूट्यूब पे मतलब ही नहीं बनता फिर तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दिया गया बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो, are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15। ठीक है बच्चों, फिर क्या बोला गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है बच्चों, ये वो धातु क्वेश्चन बच्चों। क्या बोल रखा है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, दो आपकी AP दे रखी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दे रखे हैं आपको दो। ठीक है, और उनका जो रेशियो है किसका? n टर्म्स के सम का, वो दे रखा है बच्चों 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब आपको रेशियो निकालना है 12th टर्म का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कल को पता है, कल को ये कुछ भी हो सकता है, आखिरी बोल देंगे फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म। सभी के लिए सेम प्रोसीजर है, कल को ये भी चेंज हो जाएंगे, बट प्रोसीजर क्या आपको सीखना है, प्रोसीजर बस आप समझ गए, फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, मैंने यहाँ पे कंसीडर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया बच्चों, लेट एक फर्स्ट एपी मैंने मान ली बच्चों, और यहाँ मैंने कंसीडर कर ली बच्चों सेकंड एपी। ठीक है, मैं आपको पहले भी ऐसा करा चुका हूँ क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। मैंने इसका बच्चों फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया ए, और बच्चों दूसरी वाली एपी है उसका मैंने बच्चों फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कैपिटल ए। ठीक है, इसका बच्चों मैंने कॉमन डिफरेंस मान लिया डी, और इसका बच्चों मैंने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया? कैपिटल डी। ठीक, अब एक चीज मुझे खुद आप देखो, अगर इसका मैं सम ऑफ n टर्म्स, इसमें भी जो नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों वो n,
नंबर ऑफ टर्म्स भी आए बच्चों इसमें n, और नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इसके अंदर भी कितने हैं, दैट इज n। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, सेम। बस फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है। इसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कैपिटल D। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, सेम। अगर मैं इसका बच्चों सम का फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ n टर्म्स वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा बच्चों, n/2 2a प्लस n-1d, ये निकलेगा। इसका फॉर्मूला लगाऊं बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का, तो n/2 2a, a की जगह बच्चों कैपिटल A आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू d, ये आएगा, बोलो आएगा, ये आएगा। अब इसके बाद की कहानी देखो जरा, हटाओ इसको। थ्री एन प्लस 8 और 7n प्लस 15, ठीक है ठीक, ये आ गया बच्चों। अब मुझे रेशियो दे रखा है, एक काम करता हूँ, इसको डैश कर दूँ, दोनों में अंतर लगेगा। आपको कंडीशन क्या दे रखी है, आपको कंडीशन ये दे रखी है कि सम ऑफ n टर्म्स पहली सीरीज का और दूसरी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है बच्चों वो है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये है बच्चों, आप लोगों से पूछा गया है ये सम का रेशियो है, कल को टर्म्स यानी कि 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ जरा आप लोग, सिंपल सी, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा उस चीज को, ठीक है। अगर मैं इस वाली AP के लिए अगर बच्चों में 12th टर्म निकालूं तो 12th टर्म क्या निकलेगा, a प्लस 11d, और इस वाली सीरीज के लिए बच्चों अगर मैं 12th टर्म निकालूं तो क्या निकलेगा भाई, इसका 12th टर्म क्या होगा, कैपिटल A प्लस 11d, ये होगा। तो दोनों सीरीज के लिए 12th टर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। आपको इनका रेशियो निकालना है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों, आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए अब कैसे करना है वो देखो। इतनी बात क्लियर है बच्चों, मैंने दोनों सीरीज अलग अलग मानी, दोनों का फर्स्ट टर्म मैंने अलग माना, कॉमन डिफरेंस अलग अलग माना, लेकिन दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे पहली सीरीज थी उसका सम ऑफ n टर्म्स और अपॉन दूसरी सीरीज का रेशियो जो था वो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 के बच्चों क्या है, बराबर है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला रख दूँ, n/2 2a प्लस n-1d। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों और सभी का पैटर्न सेम ही है बच्चों। दूसरे वाले का कितना होगा, n/2, फर्स्ट टर्म की जगह कैपिटल A आ गया बच्चों, n-1 कैपिटल D, बराबर बच्चों 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ना n/2 से बच्चों n/2 कैंसिल आउट, तो अगला स्टेप क्या आया बच्चों यहाँ पर 2a प्लस n-1d अपॉन 2a प्लस n-1 कैपिटल D बराबर 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये आया। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, अब आप एक चीज देखो जरा, आपको जो चाहिए था वो 12th टर्म का रेशियो चाहिए। अगर मैं 12th टर्म पहली वाली सीरीज के लिए 12th टर्म और दूसरी वाली सीरीज के लिए कैपिटल मान लेता हूँ, पहली वाली सीरीज का 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d, और दूसरी वाली सीरीज का क्या होगा बच्चों, a प्लस 11 कैपिटल D। ये यहाँ पर कैपिटल आएगा बच्चों, ये आएगा। दूसरी वाली सीरीज का 12th टर्म क्या होगा, कैपिटल A प्लस 11d, फर्स्ट वाली सीरीज का a प्लस 11d। आपको इसका रेशियो चाहिए बच्चों। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 2a प्लस n-1d आ रहा है। पहली बात तो इसमें दो गलती ये हो रही है, यहाँ पर जब भी हम टर्म निकालते हैं तो टर्म में हमेशा a जो होता है वो सिंगल होता है बच्चों। देखो यहाँ पर कुछ लगा है क्या कि नीचे वाले क्या लगा है, क्या वो नहीं लगा, तो पहली गड़बड़ तो ये 2 ही कर रहा है। तो पहली गड़बड़ कौन कर रहा है बच्चों, ये 2 कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे जब टर्म चाहिए तो कुल मिला के वो आना चाहिए a प्लस 11d, ऊपर बनेगा a प्लस 11d ऐसा वाला, और नीचे बनेगा कैपिटल A प्लस 11d, ये बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा प्रोसीजर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये मैंने साइड समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। यहाँ मैंने लिखा बच्चों 2a प्लस n-1d अपॉन 2a प्लस n-1 कैपिटल D। इनका जो रेशियो निकल के आया बच्चों वो ये निकल के आया,
ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना था 11th टर्म, सॉरी 12th टर्म नहीं चाहिए था, तो 12th टर्म तो चाहिए मुझे, लेकिन 12th टर्म जो होता है वो हमेशा ए सिंगल आता है, ये 2 बाई साथ में लगे हुए हैं, तो एक काम करते हैं 2 बाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालना इसके मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, तो जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ तो यही बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा बच्चों n-1/2 और ये बचा d। सेम एज बच्चों मैंने 2 को नीचे डिवाइड किया, कैपिटल A प्लस n-1/2 और ये आ गया बच्चों कैपिटल D। ये काम करते हैं पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि और अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इस 2 से बच्चों ये 2 कट गया, कोई डाउट किसी को नहीं है। अब एक चीज खुद देखो, अब मेरा यहाँ पे 12th टर्म मुझे बनाना है, तो 12th टर्म होता है a प्लस 11d, सही है, a प्लस 11d, ऐसे यहाँ भी आएगा a प्लस 11d। तो यहाँ पर ये जो महाराज है आपके n-1/2, इन महाराज की जगह बच्चों क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर 12th टर्म का रेशियो बनाना है तो a प्लस 11d होता है 12th टर्म, तो 11 आने के लिए बच्चों n-1/2 की जगह कितना आना चाहिए, देखो a प्लस 11d, तो ये 11 जो है वो आना चाहिए n-1/2 की जगह, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद का जो बच्चों स्टेप होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे n-1/2 को किसके इक्वल कर दोगे बच्चों, 11 के। कभी यहाँ पे 11 आएगा मतलब 12th टर्म हुआ, ऊपर वाली सीरीज का नीचे वाली सीरीज का। जब n बराबर इस पूरे की जगह 12 n रख रहे हो, कितना रख रहे हो, 11 रख रहे हो, n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो आपको क्या करना है, आपको 12th टर्म बनाना है। 12th टर्म बनाने के लिए a प्लस 11d होता है, तो 11 बनाने के लिए इस पूरे को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, 11 से। ये बच्चों 2 यहाँ गया, देन n-1 बराबर 22 हो गया, तो बच्चों n की वैल्यू निकल के आ गई 23। कि अगर आपको यहाँ पे 12th टर्म चाहिए, और 12th टर्म जो होता है वो होता है a प्लस 11d, तो अगर आपको चाहिए तो n की जगह आपको 23 रखना पड़ेगा पहले। तो जब यहाँ रखोगे 23 तो यहाँ भी तो रखोगे 23, बोलो हाँ या ना, रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो आप लास्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, लास्ट स्टेप जो निकल के आएगा बच्चों, वो क्या निकल के आएगा, आप पुट करेंगे यहाँ पर n बराबर कितना 23। तो आप देखो बच्चों, ये 2 से तो 2 कट ही गया था, a प्लस 23 माइनस 1 22/2 कितना हो गया 11d, ठीक है, मिट जा सिंपल। ऐसे बच्चों नीचे कितना आएगा, कैपिटल A प्लस 11d। जब आपने यहाँ n की जगह 23 पुट कर दिया, यहाँ भी पुट करोगे, यहाँ पे n की जगह 23 आएगा, तो 3 × 23 प्लस 8/7 × 23 प्लस का 15। समझ रहे हो। कल को मान लो आपको 18th टर्म चाहिए होता, सुनना मेरी बात, कल को आपको 18th टर्म चाहिए होता। 18th टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस 17d। तो आप यहाँ पे n-1/2 को किससे कंपेयर कर रहे होते, 17 से कंपेयर कर रहे होते। कल को आपको 15th टर्म चाहिए होता, तो वो होता a प्लस 14d। तो अब यहाँ पे 14 को किससे कंपेयर कर रहे होते, n-1/2 से। समझ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे कि 15th टर्म का रेशियो निकाल लो, 18th टर्म का रेशियो निकाल लो। अब सिंपल सा देख लो, ये आपका 12th टर्म हो गया, ये दूसरी सीरीज का 12th टर्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 6 प्लस 8, इसको करो 7 × 21 और ये कितना हो जाएगा 161 प्लस 15, 9 8 17 70 हो गया बच्चों। और नीचे कितना हो जाएगा 5 और 1 6 16 17 176। 11 से काट दो, 11 से कट भी रहा है। और टर्म्स का जो सम है माइनस इवन टर्म्स का जो सम माइनस कर दो कि 0 आ रहा है, मतलब यानी कि डिविजन होगा किससे, 11 से। ये आपको दिख ही रहा है। तो अगर मैं काटूं बच्चों इसको 11 से जब कटेगा तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 11 से कटेगा 16 टाइम्स जाएगा। एंड बड़ा गंदा सा हो गया ये, कितना अच्छा कर जा रहा था हमारा। एंड दिस इज द आंसर कि 12th टर्म की जो दोनों सीरीज के लिए जो रेशियो आएगा वो आएगा बच्चों 7:16। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
आप इसको क्या करें, आराम से मैंने समझाया, वीडियो समझा दिया आपको, दे दिया यहाँ पर, आप इसको 2-3 बार देखो, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट आता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, उसको रिजॉल्व करेंगे हम। वैसे पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको कोई डाउट बचे नहीं, इस तरीके से समझाया जाए। भले थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा सा वीडियो हमारा लेंथी हो जाता है, बट वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल एकदम 100% क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। कभी भी आपको टेंशन हो, आप आ जाओ यूट्यूब पे, होम साइंस क्लासेस पे आ जाओ और ये वीडियो आके देखो कि भैया यहाँ पे सर को कैसे कैसे कराया था ये, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं यार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे है और थोड़ा सा इससे और हाई है, ठीक है, बट कंसेप्ट देखो आप, बड़ा मजा आता है करने में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, कि सम m टर्म्स का और रेशियो जो है सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स वो दे रखा है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। आप लोगों से पूछा गया है देन शो दैट रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म is 2m minus 1 is to 2n minus 1, ये आएगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको कराता हूँ, कल को आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सम अगर आप यहाँ से पहले तो क्या क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हो वो चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज पढ़ना नहीं चाहते, वो सिंपल वैसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन बेटा आपकी मर्जी हर जगह नहीं चलेगी, आपकी कंडीशन आगे आएंगी, आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल करोगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, बड़े शानदार क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है बच्चों, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आएंगी, लीनियर इक्वेशन के अंदर है। तो पहले मैं तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। बहुत सारे बच्चे क्या है क्वेश्चन नहीं पढ़ते या ऊपर सर सही नज़र से क्या है गुजर जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ें तरीके से। रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स, तो रेशियो मतलब अपॉन में सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों से बोला गया है देन प्रूव करिए कि रेशियो ऑफ nth टर्म अपॉन nth टर्म दैट इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये चीज आपके पास गिवन है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ nth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। देखो पिछली बार भी ऐसी क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीक्वेंस 2 APs इज 3n plus 8 upon 7n plus 15, then find the ratio of their 11th term, यही तो पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया बच्चों, करना चालू करें जैसा पिछले क्वेश्चन में लगा था बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये आपको गिवन कंडीशन है कि आपको प्रूव करना है। अब देखो बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, कई बार क्या होता है जब आप लोग नई नई जगह से जा रहे होते हो तो शुरुआत में आपको रास्ता थोड़ा पता होता है, आप जब लगातार जाने लगते हो तो फिर आपके लिए वो रास्ता क्या होता है नॉर्मल हो जाता है, फिर तो आप आँख बंद करके भी चले जाते हो। तो वैसे ही बच्चों क्वेश्चन क्या रहता है, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। बाद में आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोस्त की तरह हो जाएगा। चलिए, सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स बराबर दे रखा था बच्चों m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे बोर्ड में हमेशा लिखिएगा लेट द फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d, उसके बाद यहाँ पे चालू करिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको कराता हूँ, सम ऑफ m टर्म्स का बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, m/2
2a प्लस m माइनस 1d, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स बच्चों कितना आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू बच्चों m स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, n स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से भाई साहब ये वाले 2 गए, इस m से बच्चों ये वाला m स्क्वायर गया, इस n से बच्चों एक n स्क्वायर एक n जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों, अब ऊपर क्या बचा, 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ये बचेगा। किसी को दिक्कत लग रही है मैं दोबारा समझा देता हूँ, नहीं तो बच्चा ये सोचे कहाँ से कट गया सर, क्या काट दिया आपने, कैसा कट गया सर। क्यों भाई, यहाँ था बच्चों m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, ये m/2, यहाँ था n/2, ठीक है। ध्यान से देखते चलना है ना। इस 2 से ये जनाब भी नीचे है, ये जनाब भी नीचे है, कट गए। ये भाई साहब से ये m, यहाँ m स्क्वायर है, m स्क्वायर का मतलब 2m है। तो हम जब भी काटते हैं ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बच्चों m स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है m, जब मैं काटूंगा तो इसको ऐसे काट देता हूँ मैं, यानी कि इसकी पावर क्या होगी, एक कम होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक बचेगा m, तो m से मैंने काटा इसको तो ये कट गया, n से काटूंगा बच्चों ये कट गया, इसका मतलब एक m यहाँ पे काट गया, बचेगा एक m, एक n से एक n कट गया बच्चों, क्या बचेगा n। और समझ में आ गया कैसे कटाई, काटा पीटी कैसे हो रही है बच्चों, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को इजी विजिबल हो। अब हमारे पास कंडीशन जो निकल के आई बच्चों, वो क्या निकल के आई बच्चों, बोले प्यारे बच्चों, कंडीशन निकल के आई बच्चों 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज m अपॉन n, ठीक है। इसके बाद तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय किसके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है, ये इधर जाएंगे जनाब, ये बहन जी इधर जाएंगे बेगम। n का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ किया तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ, आपको इजी करके दिखा है। m बच्चों यहाँ था, ये पूरा पोर्शन ऊपर गया, तो 2a प्लस n माइनस 1d किया बच्चों, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो 2an, अब इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये जब जनाब जाएंगे तो इनसे टकराएंगे, nm हो गया, n का मल्टीप्लाई 1 से होगा बच्चों, n हो गया। कोई डाउट किसी को अगर दिक्कत लगे, पहले 2an इस n को बाहर रखना, बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर देना। मैं डायरेक्ट कर दिया, n का मल्टीप्लाई इससे हुआ, डायरेक्ट ऐसे कराऊँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से अब तो इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इससे किया nm माइनस n और ये ना d, ऐसे इधर करके बता क्या आएगा 2am प्लस mn माइनस m और थोड़ा सा स्पेस चला गया, किया गया। अब एक काम करें हम लोग, इसको यहाँ पटका पटकी करते हैं, काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, ये जनाब इधर आ गए तो 2an माइनस 2am हो गया बच्चों। वहाँ क्या लिखा हुआ था बच्चों, mn माइनस m इंटू डी, ये जनाब उधर चलेगा बच्चों, बाहर क्या रहा होगा ब्रैकेट के बाहर प्लस, उधर जाके माइनस हो गया बच्चों, nm माइनस m इंटू डी, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सीरियस रहना है, बाकी इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के हैं, डराते ज़्यादा है, ये एक्चुअल में है नहीं उतने, ठीक है। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो 2a है, यहाँ क्या बचेगा n, यहाँ क्या बचेगा बच्चों m, तो n माइनस m। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है d, यहाँ क्या बचेगा बच्चों mn माइनस m, इसका माइनस n बोल दो बच्चों, माइनस n, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, इस nm से बच्चों ये nm कट गया, चाहे nm बोल दो चाहे mn बोल दो, 2 इंटू 3 चाहे 3 इंटू 2, बात तो वही है। अब बच्चा यहाँ पे क्या है 2a n माइनस m इज d
एन, ये प्लस का एन गिरा, माइनस का एन गिरा बच्चों, इस एन माइनस एन से बच्चों ये भी कट गया, तो यहाँ से 2a बराबर बच्चों क्या आ गया, डी आ गया। 2a की बच्चों वैल्यू क्या निकल के आई, या ये कह लो डी की वैल्यू क्या निकल के आई, 2a वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई। अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था बच्चों, रेशियो निकाल के बताइए किसका, nth टर्म का और nth टर्म का कितना आना चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 निकालते। nth टर्म बच्चों कितना होता है मेरा, a प्लस m माइनस 1 डी, nth टर्म बच्चों मेरा कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से आप देख रहे हो बच्चों d की वैल्यू कितनी आई है, 2a, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो a प्लस m माइनस 1 डी की जगह बच्चों मैंने लिख दिया 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, कर दो घमासान मल्टीप्लाई, a प्लस 2am माइनस 2a, a ये ना 2a का मल्टीप्लाई इससे करोगे 2an, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका इससे हुआ ये आ गया, इसका इससे होगा कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, mth टर्म अपॉन nth टर्म, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट, आपका आंसर आ चुका है बच्चों, आपको दिख भी रहा होगा, a माइनस 2a बच्चों, nth टर्म अपॉन nth टर्म, a माइनस 2a, पहली बात तो 2am आ गया, a माइनस 2a बच्चों कितना आएगा, माइनस a, और नीचे 2am माइनस a, ऊपर देख लो बच्चों a कॉमन है तो अंदर आएगा 2m माइनस 1, नीचे भी a कॉमन है बच्चों, क्या बचेगा 2n माइनस 1, a से a बच्चों कैंसिल आउट, एंड नाउ द फाइनल रिजल्ट इज mth टर्म अपॉन nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे जाके बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। बोलो बच्चों कैसा लगा, है शानदार क्वेश्चन, नोट डाउन करें। आगे बढ़ो बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, पहला करा चुके, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का क्या दे रखा है बच्चों, इन एन एपी, ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स is n and sum of n terms is m, ठीक, then prove that sum of m plus n terms is minus times m plus n। लीजिए भाई मैंने इसको फॉर्म में दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है बच्चों, सम ऑफ m टर्म्स जो है वो n के बराबर है और सम ऑफ n टर्म्स बच्चों जो है वो m के बराबर है। आपसे बोला गया प्रूव करिए कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स बराबर किसके आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n, यही है ना, ये है बच्चों क्वेश्चन। नॉलेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपको पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सम ऑफ n टर्म्स n के बराबर है एंड सम ऑफ n टर्म्स m के बराबर है, एंड आपको जो प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस n इज माइनस टाइम्स m प्लस n, इसके बराबर है बच्चों। ये दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये आपके पास गिवन है।
अब इनकी नॉलेज से आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। चलो करें। कुछ ये देखने के ऐसी लगती हैं जो टफ सी लगती हैं, पर जब आप उसके पास जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हो, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन है बच्चों, ये देखने में लग रहे होंगे, आप दोबारा वीडियो देखोगे तो बहुत ईजिली आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन कराना चालू करते हैं फटाफट। और अगर आपको बच्चों ऐसा याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी और कराया था पिछले लेक्चर में, सम ऑफ n टर्म्स इज 1/n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 1/n। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सब चीज नॉलेज देख ली ना, यहाँ पे क्या क्या दे रखा था। ओके बच्चों, सम ऑफ m टर्म्स इज n। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, सम का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 2a प्लस m-1d इज इक्वल्स टू n। ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चों, इस 2 को उधर ले जाओ, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा बच्चों। इस m को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2am, ये m भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हुए, ये m भाई साहब अंदर मल्टीप्लाई होंगी, तो m² माइनस m इंटू डी बराबर क्या आ गया, 2n आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी होगी, फर्स्ट। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पर। आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, 2am प्लस m² माइनस m इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है ना, पहली इंफॉर्मेशन से हमने वो कंडीशन निकाली। सेकंड इंफॉर्मेशन, पोजीशन चेंज होगी बस m और n की। बोलो भाई हाँ है ना, पोजीशन चेंज होगी ना। दूसरी वाली इंफॉर्मेशन क्या आएगी, सम ऑफ n टर्म्स बराबर था m, तो सम ऑफ n टर्म्स का बच्चों n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू बच्चों m। इस 2 को वहां ले जाएंगे बच्चों, अब यहां पर ये n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो जब मैंने n का मल्टीप्लाई बच्चों 2a से किया तो ये आ गया 2an, n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे n² माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया 2n, एंड दिस इज इक्वेशन होगा बच्चों सेकंड। ठीक है, यहाँ लिख दो 2an प्लस n² माइनस n इंटू डी बराबर 2n। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आगे कौन सी हमारे पास, सेकंड आ गई। ठीक है, एंड नाउ इसके बाद आपके पास जब भी 2 इक्वेशन आती है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, बोलिए भाई। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने पहले से इनको जानबूझ के ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद का स्टेप पता क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें एक जल्दी वैल्यू मिल जाती थी, डी की मिल जाती थी, ए कट जाता था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ एक रिलेशन निकल के आएगा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के बीच में। अब निकालते हैं, करने से पता चलेगा, बाबा आप कहते हैं। इसमें से बच्चों अगर मैं इसको माइनस करूँ तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2am माइनस 2an, इसमें से ये माइनस हुआ, सेम एज इट इज m² माइनस m d माइनस n² माइनस n इंटू डी, ये ना इज इक्वल्स टू, इसमें से बच्चों ये माइनस करेंगे 2n माइनस 2n। देख लो ध्यान से, मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उसके वीडियो भी डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो जाके उसको। इस इक्वेशन में से इसको मैंने क्या किया, माइनस किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। जो साइन चेंज होते हैं वो मायने रखते हैं। तो इसमें से बच्चों ये माइनस करोगे तो 2am में से क्या चला गया, 2n। ये dd वाले हैं बच्चों, डिफरेंस वाले, अलग कैटेगरी। तो d वाला बच्चों पहला पोर्शन मैंने ये लिखा, माइनस ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा, इक्वल्स टू में बच्चों देखो यार 2n में से 2m गया तो ये लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए
कुछ करें? चलिए, अगर देखिए बच्चों तो दोनों में कॉमन क्या था 2a, अंदर कितना आ गया m माइनस एन। यहाँ अगर देखें दोनों में कॉमन है d, पहली बात तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस एन, ये माइनस साइन खोल दो बच्चों, तो माइनस का n स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस का n। किसी को थोड़ा सा लग रहा हो स्पीड फास्ट है तो थोड़ा सा स्लो करके देख ले, प्लेबैक ऑप्शन में चला जाए। यहाँ पे क्या है 2 कॉमन निकाल लिया n माइनस एन, इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर आराम से लेके चल रहे हैं बच्चों, 2a m माइनस एन प्लस d, मैंने इनका पेयर बनाया बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। और दूसरा पेयर कौन सा था बच्चों? ये वाला n माइनस एम वाला, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n माइनस एम, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिखा, इसमें m स्क्वायर स्क्वायर वाले थे, इनको मैंने अलग किया, माइनस का m प्लस का n था तो मैंने इसको लिखा प्लस का n माइनस m, और 2 बराबर n माइनस m, ये लिख दिया बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी करने के बाद सीधे वीडियो पे आ जाओ, वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपका चैप्टर तैयार, टेंशन मुक्त, आराम से कोई भी चैप्टर पर लगाओ, कुछ भी लगाओ। हटा दो बच्चों इसको। अगला स्टेप क्या लिखा मैंने, 2a m माइनस एन एंड प्लस का d, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या लिखा है बच्चों n माइनस एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n माइनस एन। यही थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को टेंशन करता है, इसी पे आपको थोड़ा वर्क ज़्यादा करना है कि नहीं। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ बच्चों m माइनस एन है, यहाँ n माइनस एम है। अगर कल को मैं इन दोनों में कॉमन निकालने जाऊँ तो कॉमन निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अगर ये m माइनस एन होता तो कॉमन निकल जाता, तो इसको बना लेते हैं भाई। और कभी भी हम लोग बनाते कैसे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी पोजीशन का, और पोजीशन कभी भी चेंज करनी है तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो पोजीशन क्या हो जाती है बच्चों, इंटरचेंज। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, इनकी ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, ये भाई साहब इधर पहुँच जाएंगे, लो गई पोजीशन इंटरचेंज। यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सही थी पोजीशन, यहाँ भी बिल्कुल सही थी बच्चों। बट अपोजिट साइड में देख रहे हो तो अपोजिट साइड में पोजीशन क्या है, गड़बड़ है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं, अब ठीक है, अब पोजीशन सही है। अब देखो ना, अब इन दोनों के अंदर देखो आप, कॉमन क्या है, m माइनस एन, ये रहे डी भाई साहब, अंदर क्या बचेगा बच्चों, m प्लस एन माइनस वन माइनस 2 m माइनस एन, और यहाँ बच्चों 2a m माइनस एन। अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें इसमें कॉमन क्या है, 2a इंटू एम माइनस एन, m माइनस एन इंटू ये, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा बच्चों, m माइनस एन दिख रहा होगा। पहले वाले में क्या बचेगा 2a, दूसरे वाले में बचेंगे भाई साहब कौन से, m प्लस एन माइनस वन, और एक भाई साहब बचेंगे आपके d इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स m माइनस एन। ये होगा, आपको बड़े आसानी से दिख रहा होगा, सर इसको काट दो, ये और ये दोनों आपस में क्या हुए बच्चों, कैंसिल आउट। अब देखिए हमारा आंसर आएगा बेटा फटाफट, और इसको मुक्ति देते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो कंडीशन आई बच्चों यहाँ से वो ये निकल के आई कि 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी जो वैल्यू आई वो बच्चों किसके बराबर आई, -2 की। ये रिजल्ट निकल के आया बच्चों हमारे पास। कोई डाउट, किसी को डाउट लगे तो दोबारा वीडियो देख लो, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो।
अब बच्चों मुझे पूछा गया था कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, जो कि मुझे प्रूव करना था माइनस टाइम से आएगा। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आपको देखो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि इस पूरे की वैल्यू तो ऊपर निकल चुकी है बच्चों। इस पूरे की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों, -2। अब देखो m प्लस n अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू निकली थी बच्चों -2। इस 2 से बच्चों ये 2 कट गया, माइनस बचा, माइनस साइन कहाँ आ गया बच्चों, बाहर आ गया। और यहाँ पे जाके बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। बोलो भाई कैसा लगा क्वेश्चन, शानदार था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आज आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन 6 मैंने करा दिए। अब इसके बाद भी कुछ बच रहे होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच रहे होंगे, मान लीजिए मैक्सिमम 5-6 बचेंगे, ठीक है। वैसे इतने होंगे नहीं, अगर होते भी हैं तो वो अगली सीरीज में हम लोग क्या कर देंगे, उनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से एकदम तैयार करें, ठीक है। क्योंकि आपको जो टेंशन है वो ये क्वेश्चन दे पाएंगे, आपके एनसीईआरटी में इतनी दम नहीं है कि वो आपको टेंशन दे पाए। एक लास्ट टाइम मैं आपको उनको करा ही चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप इन लेक्चर को अच्छी तरीके से देखें, 2 बार 3 बार, ठीक, आराम से डाउनलोड कर लो, देखते रहो मोनूजान क्लासेस, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर आता है दिक्कत तो उसको हम लोग दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराएं, खाते पीते रहिए घर पे। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।